हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.4 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजिली कोई भी वीडियो पे जंप करके आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करना हो या कंसेप्ट सॉल्व करना हो, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.4 हम सॉल्व करने वाले हैं। आधा क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, मतलब जितने भी एक्सरसाइज का हाफ ऑफ द पोर्शन विल बी कवर इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दिए गए रहेंगे उसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर कहां तक, 22 तक, यही काम करना है हमें। और स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपको क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, दो फंक्शन आपके क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जहां भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं और उसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना होता है या डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में नहीं पता है, क्वोशिएंट रूल के बारे में नहीं पता है, फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता है, तो एक वीडियो में मैंने ये सारे तीनों टॉपिक और इसके बेस पे एग्जांपल मैंने सॉल्व करा रखा है। तो आप जाके इसका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तब जाके इस एक्सरसाइज को आप जंप करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसको देखकर उसके बाद से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उससे। मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया। देखो भाई, यहां पे हमें क्या यूज होने वाला है, प्रोडक्ट टूल। एक बार मैं रिकॉल भी करा देता हूं कि प्रोडक्ट टूल होता क्या है बेसिकली। देखो भाई, प्रोडक्ट टूल क्या होता है, देख लो एक बार, रिकॉल करा देता हूं। प्रोडक्ट टूल फॉर प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव, देख लो। सपोज दैट दो फंक्शन है हमें dy बाई dx, और दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया है, f और g के फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, f और g के फॉर्मेट में दिया है, दो फंक्शन दिए गए हैं और इसे क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या हम बताए थे कि f वाले फंक्शन को फर्स्ट मान लो और दूसरे वाले फंक्शन को क्या मान लो, सेकंड मान लो। तो फर्स्ट को क्या करो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, मतलब फर्स्ट को हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट, इनटू सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ g का फंक्शन का, g वाले फंक्शन का। ठीक है, प्लस अब दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव तो कर दिए, तो सेकंड केस में दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। g कांस्टेंट हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ f, ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। यही क्या होता है, आपका प्रोडक्ट रूल होता है। तो यही प्रोडक्ट रूल हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखो भाई, आप इसको क्या मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, तो हम बताए थे आपको, एक और फॉर्म में यह लिख देता हूं कि dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही रूल अप्लाई होने वाला है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसी बेस पे आप क्या कर दो, यहां पर निकाल दो। तो dy बाई dx ऑफ x टू द पावर 3 इंटू साइन x। ठीक है भाई, तो x क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dy बाई dx ऑफ किसका, साइन x, प्लस अब साइन x कांस्टेंट हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x क्यूब का। तो dy बाई dx ऑफ x क्यूब। बात समझ में आ रहा है, अब सिंपल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव वी कैन सॉल्व इट। तो x क्यूब, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, cos x, प्लस साइन x, तो साइन x ऐसे ही रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है, आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हम सिमिलर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx ऑफ किसका, x टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर x। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट टूल
हम इसको क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। तो पहला फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेकंड का डेरिवेटिव होता है। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, मतलब एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखो। डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवाई दिया है, आप उस फॉर्मूले को देखो और यहां से अप्लाई करते जाओ। तो क्या हो जाएगा बताओ, पहला फंक्शन कांस्टेंट, मतलब x टू द पावर 3 कांस्टेंट रहेगा, dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव हो गया, तो e टू द पावर x क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और dy बाई dx अब किसका, x क्यूब का। बात समझ में आ रहा है, इसका निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x, x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, क्या, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लो एक स्टेप और कर देता हूं। तो x क्यूब इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या इसको आप क्या कर सकते हो, e टू द पावर x को कॉमन भी कर सकते हो, तो e टू द पावर x कॉमन करोगे तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर आपका क्या करेक्ट है, बुक में देख लो कौन सा आंसर दिया है, उससे आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हाँ 3 यहाँ पे 3 होगा, ये और भी काउंट कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पे 3 छुट्टी है, देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 लिख दो। अब देखो, या तो इसमें से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर भी कॉमन कर सकते हो, तो और एक तरीके से छोटा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3, ये भी आंसर हो सकता है। तो अपनी अपनी मर्जी है, जो भी कर लो, आपका जो मन करे वो आंसर रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया हुआ है। आ जाओ भाई। अब देखो थर्ड वाला क्या है, डिफरेंट थोड़ा केस है। अब इसमें 3 फंक्शन आ गए, तो मैं बताया था कि अगर 3 फंक्शन आ जाता है तो उसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, उसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। सपोज दैट आपके पास क्या है, 3 फंक्शन है, dy बाई dx ऑफ 3 फंक्शन। मान लीजिए कि एक fx फंक्शन है, एक आपके पास gx फंक्शन है, और एक आपके पास hx फंक्शन है। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप क्या करिए, अब देखो भाई, सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, fx का पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, gx इंटू hx डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx ऑफ fx हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब हमने क्या कर दिया, अब g का डेरिवेटिव करेंगे, तो g का जिसका डेरिवेटिव करेंगे ना, उसको छोड़ के जितने ही फंक्शन होते हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे। तो fx इंटू hx डेरिवेटिव ऑफ किसका, gx का। समझ रहे हो बात को, प्लस अब क्या करेंगे, हम hx का डेरिवेटिव करेंगे, तो fx इंटू gx क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx अब किसका, hx का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये इसका क्या होता है, ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हमें ये पता है, ये फॉर्मूला है। वो वीडियो में मैंने सारा बता चुका है फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव वो भी बता रखा है, ये सब भी करा रखा है, इस पे एग्जांपल भी करा रखा है। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैंने डीप कंसेप्ट बताया, 50 मिनट का कुछ वीडियो होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा। तो जिसमें प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन कराया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप एक बार, पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ मूव करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को बिजली सॉल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे, कर लोगे। यहां से देखो dy बाई dx ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है भाई, थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं और तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। बात समझ में आ रहा है, प्लस अब एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया, अब ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये कांस्टेंट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, प्लस अब हम log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ log x। बात समझ में आ गया, ये अब सिंपल इसका लिख दो डेरिवेटिव जो आता है, ई टू द पावर एक्स log x, इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स,
और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब देखो यहां से x से एक x कट गया, बस एक x बचा है यहाँ पे। तो बचा क्या आपके पास, e⁻x log x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर log x इंटू e⁻x प्लस x इंटू e⁻x, ये बचा है। अब देखो इसमें से क्या है, आपके तीनों टर्म में देखो क्या क्या चीज कॉमन है। देखो यहां भी क्या है, e⁻x है, और यहां भी क्या है आपके पास x है, x यहां भी है, e⁻x यहां भी है। तो इसमें से क्या कॉमन कर लो, x इंटू e⁻x कॉमन कर लो। कॉमन करना मतलब डिवाइड करना होता है, तो कॉमन कर लो। तो x इंटू e⁻x को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो यहां पे क्या बचा, अब e⁻x कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, मतलब इस वाले टर्म में क्या कर दो, e⁻x x इंटू e⁻x से डिवाइड मार दो। तो डिवाइड मारोगे तो e⁻x कट जाएगा और एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 log x बचेगा आपके पास। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, x log x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन करना मतलब स्टूडेंट होता है डिवाइड करना। बात समझ में आ रहा है, समझ रहा है ना? अब देखो भाई इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है, x इंटू e⁻x, ठीक है, 2 log x log x प्लस 1, ठीक है भाई, एकदम यही आंसर दिया आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 क्या दिया हुआ है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, एक बार मैं ऊपर कर देता हूं, हो गया, नोट इट डाउन प्लीज। और इसका पीडीएफ क्या मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाकर ज्वाइन कर लेना, और ये आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, सॉरी ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस एक्सरसाइज का, जो भी मैं करा रहा हूँ एकदम डिट्टो इस तरीके से पीडीएफ मिलता है। जाके ज्वाइन हो जाए भाई टेलीग्राम चैनल पे। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। हमें निकालना है कि dy/dx ऑफ x टू द पावर n इंटू 10x। तो एकदम प्रोडक्ट लगा दो, प्रोडक्ट रूल एकदम लगा दो। क्या हो जाएगा, पहला कांस्टेंट होता है, ये पहला फंक्शन होता है, ये दूसरा फंक्शन होता है। तो पहला कांस्टेंट, पहला फंक्शन कांस्टेंट होता है, x टू द पावर n क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, 10x का, प्लस 10x कांस्टेंट हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका, x टू द पावर n का। सॉल्व कर दो भाई, ये x टू द पावर n 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x होता है, प्लस 10x, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई इसका सिंप्लीफिकेशन करके दिया है, ऐसे लिख दिया है। हाँ देखो, अब x टू द पावर n क्या कर लो, अब देखो यहाँ भी x टू द पावर n है और यहाँ भी n है। x टू द पावर n क्या कर लिया, इसने कॉमन कर लिया है। क्या कर लिया है, क्या कर लिया, x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन कर लिया। देखो भाई यहां से क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या कर दो, x टू द पावर n इंटू सेक स्क्वायर x। अब देखो मैं बता देता हूँ, कॉमन करना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ये तुम कॉमन किया हो ना, तो इसी से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 प्लस 10x इंटू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना होता है ना, कॉमन करना डिवाइड। तो ये देखो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, x टू द पावर n माइनस 1, और यहां पे अब देखो, अब यहां पे अगर x टू द पावर n है और डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x टू द पावर n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1, और x टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, x होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस n इंटू 10x, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि कॉमन करना मतलब क्या होता है, ये भी बात मैंने सिखा दिया आपको। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर कॉमन करना मतलब क्या बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं कॉमन करना मतलब। कॉमन करना मतलब दो टर्म में अगर सिमिलर टर्म होते हैं तो कॉमन करना मतलब क्या होता है, उस टर्म से दोनों टर्म में डिवाइड कर दो, तो सिंपल हो गया। ये आपका आंसर नंबर क्या है, आंसर 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो पहले। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो भाई आ जाओ, इजी क्वेश्चन है भाई, कोई ज्यादा वो नहीं है। क्या देखो, dy/dx किससे निकालना है हमें, x टू द पावर n इंटू लॉग बेस a है और x है। ठीक है, इस तरीके से
तो मैं सिंपल एक बता देता हूं आपको क्या होता है। अगर dy बाई डी एक्स हमें निकालना है किसका, लॉग बेस ए एक्स का, तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए हो जाता है कि नहीं होता है, ये इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल इसे मान लो, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, सेकंड फंक्शन इसको मान लो, तो क्या होता है डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा भाई, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है x टू द पावर n हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स अब किसका, लॉग बेस a x है, इसका डेरिवेटिव कर दो, प्लस ये तो कांस्टेंट हो जाएगा लॉग a x इस तरीके से, और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये आपका यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। यहां पे क्या अप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट रूल बाबू, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई हो गया है, ठीक है, यही अप्लाई हुआ है। तो यहां पे आ जाएगा x टू द पावर n, और इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन x लॉग a, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग a x हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रहा होगा आई होप की। अब यहां से देखो ये x है, उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या है log a आपका है, log a प्लस log a बेस x, ऊपर x आ जाएगा, ठीक है, इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब देखो यहां भी x टू द पावर n माइनस 1 है, x टू द पावर n माइनस 1 है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बचा 1 अपॉन लॉग a, ठीक है, प्लस n इंटू लॉग a, लॉग x बेस a, ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही हो जाएगा। बात समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया, नोट इट डाउन प्लीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लेना, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी हेल्प मिल सके एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। और स्टूडेंट मेरा मोटिव यही रहता है वीडियो को बनाने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, मेरे वीडियो से हेल्प उनको मिले एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसको जरूरत होगा, जो कोचिंग नहीं पढ़ता होगा, उसको जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक सीरियल वाइज अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। कोचिंग नहीं करोगे तभी भी आप क्लास 11 का ना पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, जो कोचिंग करता होगा उससे भी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोचिंग में कोई एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कराता है, हर एक क्वेश्चन बस कंसेप्ट पढ़ा दिया, तुम एक्सरसाइज कुछ पूछोगे बस वही, और कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। तो शेयर कर देना, और इस वीडियो का टारगेट लाइक है 100+, टारगेट लाइक जो है आप क्या करिएगा, आई होप कि इस टारगेट को आप अचीव कराएंगे, तो 100+ लाइक आए तो बहुत सही है, तो 100+ लाइक करा दीजिएगा यार, बहुत मिनिमम है, मिनिमम। तो 100+ लाइक क्या है इस वीडियो का टारगेट है, आई होप कि उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो यार वीडियो को, अच्छा लगता है देखा हुआ, और कुछ ना कुछ प्यारा प्यारा कमेंट भी कर देना, तो आपका प्यारा जब कमेंट आता है मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये छोटी सी काम में थोड़ा कर देना आप लोग। इसमें देखो ये पूरे फंक्शन को क्या मान लो, ये पूरा ब्रैकेट वाला को फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, उस तरीके से ट्रीट होगा, और कुछ मल्टीप्लिकेशन मत करना है साइन का अंदर, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है, और ये आपका क्या है दूसरा फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो कांस्टेंट हो गया, और dy बाई डी एक्स अब किसका साइन एक्स का, ठीक है, प्लस दूसरा साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ किसका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से नोट कर लो। अब देखो भाई थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अब देखो कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कांस्टेंट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, ठीक है, cos x होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, प्लस साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, अब ये डेरिवेटिव क्या होगा पार्शियल डिवीजन हो जाएगा ना, इसमें भी जाएगा, तो एक एक करके करो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ये देखो क्यूब है ना, तो इसको नीचे उतारो, और इसमें से x में से एक पावर कम कर दो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 नीचे उतारो, x में से एक कम कर दो, तो
2x² है तो x आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस 1 cos x प्लस 3x² प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी। देख लेते हैं एक बार बुक में आपको आंसर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी देख लेते हैं। सिंपल एकदम यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई नोट कर लो वीडियो को पॉज करके पहले से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्यारा सा क्वेश्चन। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। देखो dy बाई dx ऑफ किसका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन ये आपका है सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट मतलब साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, प्लस अब cos x कांस्टेंट हो जाएगा और डेरिवेटिव होगा किसका, sin x का। सेकंड कांस्टेंट हो जाएगा, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये sin x ऐसे रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस यहाँ पे इंटू है cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, cos x होता है, cos x होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये देखो किसी का फॉर्मूला बनता है, इसको सजा के थोड़ा लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है बताओ, फटाक से बता दो, फटाक से बता दो एकदम, किसका फॉर्मूला होता है बताओ, cos 2x का होता है भाई। इतना जल्दी भूल जाओगे, अभी क्लास 11 अभी क्लास 12 तो आया भी नहीं है, तो भूल कैसे जा रहे हो तुम लोग, इतना जल्दी मत भूलो भाई, ऐसे कैसे काम चलने वाला है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया भाई। देखो इसमें 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखते जाओ किस तरीके से। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू कॉट एक्स, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट एक्स, किसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2। अब ये डिनोमिनेटर में है और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्स टू द पावर -1/2 हो जाएगा। तो 3 फंक्शन हो गया ना, अब 3 फंक्शन वाला रूल लग जाएगा। मैंने पीछे अभी रूल बताया था 3 फंक्शन का कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो रूल वही लगेगा और कुछ नहीं होगा। तो dy बाई dx ऑफ किसका, 2 टू द पावर x इंटू कॉट एक्स इंटू एक्स टू द पावर -1/2 बाई। तो सिंपल हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x इंटू एक्स टू द पावर -1/2 और dy बाई dx ऑफ 2 टू द पावर x प्लस, अब cot को हम क्या करें, डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर -1/2 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और dy बाई dx ऑफ cot x। अब x टू द पावर -1/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टू द पावर x इंटू कॉट एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और dy बाई dx ऑफ किसका, x टू द पावर -1/2, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, बात समझ में आ रहा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट x इंटू एक्स टू द पावर -1/2, इस तरीके से रहेगा। 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव करते हो तो क्या होता है बताओ, अभी मैं बताया था क्या होता है, dy बाई dx ऑफ ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग क्या आता है, लॉग ए आ जाता है, लॉग क्या आता है, ए आ जाता है। तो फिर तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है भाई, लॉग 2 आ जाएगा, प्लस 2 टू द पावर एक्स, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, 2 टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर -1/2, और cot x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आता है, माइनस cot का कितना होता है, cosec स्क्वायर x आता है, cosec स्क्वायर x आता है। ठीक है, प्लस 2 टू द पावर x कांस्टेंट ऐसे रहेगा और cot x भी ऐसे कांस्टेंट रहेगा, और इसका x टू द पावर -1/2 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1/2, और x टू द पावर कितना हो जाएगा, -1/2 -1, दैट इज x टू द पावर -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अब इतनी बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या क्या चीज तुम्हें कॉमन दिख रहा है, क्या क्या चीज तुम्हें कॉमन दिख रहा है।
टू टू द पावर एक्स देखो दोनों में कॉमन है, टू टू द पावर एक्स क्या है, सब जगह कॉमन है, टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स, इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। अगर देखा जाए तो एक्स टू द पावर -1/2 भी हर जगह कॉमन है, ठीक है। देखो भाई यहां भी क्या है, एक्स टू द पावर -1/2 कॉमन है। देखो कॉमन निकालो, यहाँ पे टू टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर -1/2 तीनों टर्म में इन्वॉल्व है, तो उसको बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, कॉट एक्स इंटू लॉग 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस, ये देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे देखो ये आगे माइनस है, -1/2 है, तो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, एक मिनट और देख लो भाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, माइनस 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 आ जाएगा, -1/2 क्या आ जाएगा, कॉटेक्स आ जाएगा, और x टू द पावर -3/2, अब देखो हमने क्या किया है, x टू द पावर -3/2 है, इसमें से क्या कर दो, x टू द पावर -1/2 क्या कर दिया हमने, कॉमन किया, देखो बाहर निकाला मतलब क्या, कॉमन करना, तो इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो x टू द पावर -3/2 +1/2 हो जाएगा, -1/2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसमें से निकालोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, क्या बचेगा बताओ, एक गया तो 2 बचेगा, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x टू द पावर -1 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो सकता है, यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, आंसर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये बातें, ठीक है। अब यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो जाएगा। बुक में देख लेते हैं कितना सिंप्लीफाई किया है, मैं और सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ। देखो भाई सिंपलिफिकेशन कुछ नहीं किया, थोड़ा पावर को पॉजिटिव कर लिया जाता है, तो टू टू द पावर एक्स, अब इसको नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अंडर रूट लिख दे रहा हूँ आपके पास, डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट एक्स, समझ में आ गया, नीचे आएगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स लॉग 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो नेगेटिव ले आओगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कॉट एक्स, और नीचे ले आओगे तो कि 2x आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बुक में ऐसे दिया है, बुक में क्या दिया, ऐसे दिया है, या यहाँ पर भी आप छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आपको एग्जाम में वो इतना ही नंबर मिलेगा। तो बुक में सिंप्लीफाई करके लिखा था, मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इसे वीडियो को पोस्ट करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, मैं एक बार और ऊपर कर देता हूँ, एक बार यहाँ से नोट हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो खुद से कर लोगे भाई, खुद से ये बात कर लोगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 9 आप सेल्फ ट्राई करो भाई, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है एकदम ऊपर की तरफ का सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप इसे आप सेल्फ ट्राई करिए, सेल्फ ट्राई, और आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए आंसर, पिन इन कमेंट बॉक्स, पिन कमेंट बॉक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए भाई, आप ये करेंगे, मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये करेंगे, खुद से करेंगे, और आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करो, वीडियो को लाइक करो यार, 100+ टारगेट है लाइक का, और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, वीडियो को शेयर करो कि ज्यादा लोग वीडियो को देखें, और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऐसे ही इंफॉर्मेशन कंटेंट आपको मिलता रहेगा हमेशा इस चैनल पे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो यार, क्या दिक्कत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, यहां भी प्रोडक्ट टूल लगेगा, यहां भी प्रोडक्ट टूल लगेगा, दो जगह लगेगा, तो dy/dx ऑफ किसका, x टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर x प्लस x टू द पावर 6 इंटू log x है, प्रोडक्ट टूल लगेगा। अब देखो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, पार्सली बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, तो dy/dx ऑफ किसका, x टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर x प्लस dy/dx ऑफ x टू द पावर 6 इंटू log x, भाई समझ रहे हो बात। अब लगा दो प्रोडक्ट टूल, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन, और बाय यूजिंग प्रोडक्ट टूल यू कैन सॉल्व इट, x टू द पावर 5 इंटू dy/dx ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x कांस्टेंट, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x टू द पावर 5 प्लस
फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट x टू द पावर 6 कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बोल सकते हो x टू द पावर 6। ठीक है, अब इसे नोट कर लो भाई, अब सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आप सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। तो x टू द पावर 5 e टू द पावर x का e टू द पावर डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा e टू द पावर x, और यहां पे कितना आ जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6 log x का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस log x इंटू 6x टू द पावर 5 हो जाएगा। ये देखो यहां से एक कट गया पावर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 बचेगा, बस एक कट गया तो 5 ही नहीं बचेगा। तो x टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 5x टू द पावर 4, 5 इंटू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 5 log x। कॉमन क्या करोगे, x टू द पावर 5, x टू द पावर 4 कॉमन करो। देखो x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 क्या कर लो, कॉमन कर लो, x टू द पावर 4 हर जगह आ जाएगा। तो x टू द पावर 4 कॉमन करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर x हो जाएगा, 5 इंटू e टू द पावर x हो जाएगा ना, 4 कॉमन करना मतलब डिवाइड कर दो, x टू द पावर 4 से 8 से डिवाइड कर दो, यहां पे आ जाएगा x आ जाएगा प्लस 6x टू द पावर 4 log x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या आपका 5 है, ये क्या आपका 5 है, ये 5 है भाई, इसको अच्छे तरीके से एक बार मैं बना देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपका क्या है 5 है। ठीक है, 5 है, ये क्या आपका 5 है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक बार इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऊपर करता हूँ, नोट हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो भाई 11 आसान है, इतने पूरे को क्या कर लो तुम फर्स्ट फंक्शन मान लो, और इसको तुम क्या कर लो सेकंड फंक्शन मान लो। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ पहले मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, या और एक तरीके से कर सकते हो, लेकिन फिर वो लंबा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, फिर अब देखो यहाँ भी प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा भाई। अब वो बड़ा हो जाएगा, तो या तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है, इन दोनों क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। मैं सोच रहा हूँ इजी तरीके से आपको कराने का, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो रिजल्ट देखो भाई, सोल्यूशन देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा जी, एक्स ही रहेगा, स्क्वायर कहां से हम लिख दिए, स्क्वायर तो होगा ही नहीं भाई, किसी हालत में नहीं होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स कॉस सॉरी साइन होगा ना, क्यों गलती क्यों हो रहा है मेरे से आज, गलती क्यों हो रहा है आज, गलती तो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, यहां पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ये मल्टीप्लाई करेगा तो, और माइनस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, समझ रहे हो बात, इतनी बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा। अब कुछ कॉमन उमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, अब देखो ये देखो और इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो, इनको दोनों को एक साथ लिख लो और यहां से x कॉमन कर लो, और इन दोनों से यहां से क्या करो x कॉमन कर लो, तो यहां पे देखो x इनमें से क्या करो, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास कॉमन साइन x इंटू कॉस एक्स। भाई इन दोनों टर्म में से क्या कर लो साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉमन कर लो, यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहां से क्या करो x कॉमन कर लो, तो x कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, यहां पे क्या हो जाएगा साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे क्या कर दो आप, प्रोडक्ट टू लगा लो। क्या लगा लो, क्या लगा लो आप यहाँ पे, आप सिंपल क्या लगा लो, प्रोडक्ट टू लगा लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये 3 फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो 3 फंक्शन वाला रूल लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे 2 फंक्शन वाला रूल लगा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो देखो भाई, हमें क्या कर रहा हूं, साइन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos x और ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कांस्टेंट हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब मैं cos का डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कांस्टेंट हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा। प्लस अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं क्या करूं, डेरिवेटिव करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इनका तो हो गया, इनका तो मैंने पूरा होल डेरिवेटिव कर दिया। अब इनमें क्या करो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन भाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे रहेगा और इसका आप लगा लो। तो एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, एक बार। ठीक है, एक्स कॉस 2x का भी करना पड़ेगा ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं एक्स कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव अब किसका, cos 2x का डेरिवेटिव, cos 2x कांस्टेंट और डेरिवेटिव किसका, x का, dy by dx। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, प्लस साइन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब इस वाले पोर्शन को मुझे सॉल्व करना है, तो अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। तो साइन x इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल इतने का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। प्लस अब इसका मैं करो x इंटू इसका, तो यहाँ पे cos 2x तो ऐसे रहेगा और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x हो जाएगा, माइनस sin 2x हो जाएगा, माइनस ये माइनस sin 2x हो जाएगा। फिर ये 2x का भी डेरिवेटिव होगा, तो 2x का डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा बस, प्लस cos 2x और dx इंटू dx कैंसिल आउट, इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा मैं एक बार सजा के लिखना चाहता हूं, एक बार सजा के लिख दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस यहां पे देखो, अब माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्यों माइनस आएगा, देखो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस साइन एक्स है और ये है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां भी देखो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये बात है गई, इनकी बात हो गई। और यहां पे देखो, ये माइनस साइन एक्स है, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा ना भाई, यहाँ पे x है और ये 2 है, तो माइनस 2x साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, साइन 2x आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और यहां पे आ जाएगा आपका प्लस cos 2x प्लस cos 2x। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसने की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी x साइन 2x, क्योंकि फॉर्मूला होता है। ठीक है, और प्लस माइनस 2x साइन 2x प्लस cos 2x। ठीक है, ये बात होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज करके एक बार लिखना चाहूंगा। और देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये तो फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है वो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका है एक्स स्क्वायर है। ये देखो, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस
इंटू कॉस एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये वाले को। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये यहां से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से देखो, यहां से आप माइनस कॉमन कर लो, इन दोनों में से क्या कर लो, इसको मैं अगर लिखूं इस तरीके से, तो माइनस कॉमन करके लिखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। भाई यहां से क्या करो, माइनस कॉमन हो तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखो ये क्या है आपका, ये दो 2x 2 साइन 2x है भाई, यहाँ पे साइन 2x है, देखो ये साइन 2x है, मैंने यहाँ पे x लिखा है, ये साइन 2x है, साइन 2x, देखो ये 2 साइन 2x है ना, तो 2 साइन 2x है, इसमें से एक क्या करो, घटा दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 है, 2 में से 1 है, -2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस बचेगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस कॉस 2x है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार ऊपर कर लो, यहां से देखो। ठीक है भाई, अब क्या हो जाएगा, x, ये क्या होता है, cos 2x होता है, तो क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, ये माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस cos 2x हो जाएगा, और माइनस x sin x हो जाएगा। ठीक है, x sin 2x होगा भाई, x sin 2x होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ 2x होगा, ये क्या होगा आपके पास 2x हो जाएगा, बार बार x क्यों लिख रहे हो, देखो यहाँ पे 2x है तो 2x होगा ना, 2x प्लस cos 2x हो जाएगा। अब देखो ये cos 2x और ये cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, x स्क्वायर cos 2x माइनस x sin 2x, x कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, x cos 2x माइनस sin 2x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यही आपका बुक में आंसर दिया है, ये क्या दिया आपका आंसर है, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, एक बार मैं ऊपर कर देता हूं, यहां से देखो। ठीक है, यहां से वीडियो को पोस्ट करके नोट करो। ठीक है, नोट हो गया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, यहां से नोट करो, यहां पे नोट करो, नोट हो गया, नोट कर लिए। अब देखो यहां से नोट करो इसको, नोट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या आपका, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह क्या है, सिमिलर है। आप ये खुद से ट्राई करिएगा, अगर डाउट है तो क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह क्या है, सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, इस तरीके से देखो, सिमिलर है इस तरीके से। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में पिनअप करिएगा, और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहां पे आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करिए कम से कम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन आपका 13 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करेंगे, सिंपल देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन पूरे का मान लो और इस वाले को सेकंड फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स ऑफ किसका 1 माइनस 2 tan x इंटू 5 प्लस 4 sin x, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ, पहला फंक्शन क्या करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं ना, तो कांस्टेंट ट्रीट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो मैंने कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट कर लेता हूँ इसको, 1 माइनस 2 tan x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का डेरिवेटिव था dy बाई डी एक्स ऑफ किसका 5 प्लस 4 sin x। अब इसको दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो 5 प्लस 4 sin x ये कांस्टेंट हो जाएगा, और दूसरे वाला का डेरिवेटिव था dy बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2 tan x, ये हो जाएगा, आपने अप्लाई कर दिया हमने प्रोडक्ट रूल। आप इजीली आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखो भाई, अब क्या हो जाएगा, यहां से 1 माइनस 2 tan x तो ऐसे ही रहेगा, इसमें डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करो तो 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 प्लस 4 sin x, ये तो कांस्टेंट है, तो इस तरीके से आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस 10 का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है, ये माइनस है तो माइनस, और sec 10 का sec स्क्वायर x हो जाता है। अब इसका भी मल्टीप्लीकेशन करा दो, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 cos x माइनस 8 tan x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस पर -10 लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे दिया गया वैसे ही लिख लेते हैं, ये -10 हो जाएगा, -10
सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो थोड़ा सा साइन कॉस में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये 4 कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस 8 10 को क्या लिख सकते हो अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स है, माइनस 10 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 8 ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अभी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा आपका 4 कॉस एक्स माइनस 8 साइन एक्स माइनस 10 माइनस क्या कर सकते हो यहाँ पे 10 कॉमन 10 हो जाएगा 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 8 10 एक्स इंटू क्या लिख सकते हो यहाँ पे सेक एक्स लिख सकते हो, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा आपका 10 हो गया और उसको ऊपर ले जाओगे तो आप फेक के फॉर्मेट ले सकते हो। अब यहाँ से कॉमन क्या कर लो, 4 कॉमन कर लो सब में से, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आंसर में क्या दिया आपका, हाँ 4 कॉमन कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा और माइनस 4 2 8 आता है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा और माइनस यहाँ से क्या करो कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 5/2 लिख दे रहा हूँ। कॉमन करना मतलब क्या होता है डिवाइड करना होता है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5/2 लिख दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे 5/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया कहां से कैसे आया, तो आप वहां से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x इंटू सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, या यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो मल्टीप्लाई करा के सिंप्लीफिकेशन करके, यहाँ पर भी आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो वीडियो को पोस्ट करके एक बार नोट कर लो, एक बार नोट हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसे, क्या कर लो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो, तो dy बाई dx ऑफ किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ किसका कॉस एक्स का प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट दूसरे वाला का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। ये यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरे वाले का डेरिवेटिव कॉस से क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई, और प्लस यहां पे आ जाएगा cos x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो अच्छे तरीके से, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर यही दिया है, या इसको सिंप्लीफाई करके क्या करो मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन हम कवर करेंगे इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट, ठीक है। तो 2-3 दिन में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टैटिक्स वाले पोर्शन आपको स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक जो आपका चैप्टर है बहुत प्यारा सा चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिल सके, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।